सबसे बड़ी मांग है कमल तले के जो पेंदे में जो टाइलें लगी हुई है वो हटवा दे, ताकि ये वो पानी गुलाबाग में सब तरह से व्यवस्थित रूप से बावड़े में बनी रहे। और ये है सर, अब मेरा निवेदन कि गुलाबाग हमारे पास अपन मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। जिस ढंग से पहले इधर बात कर लो। पक्का निर्माण अपन बार बार कर रहे हैं, जैसे बर्ड पार्क है, बर्ड पार्क में बर्ड तो है ही, खाली भी आपको पिंजरा बने में ठंडे बिठाऊंगा वो भी पता नहीं। इसी तरह से हालात ये है कि वो बनाया अपन ने कमल तले में, अपन ने कहा सुंदर बनाएंगे। वो सुंदरता 5 साल से कुछ भी नहीं, पिछले बोर्ड ने बनाई, आपके बोर्ड ने नहीं बनाई। अपन ने कोई गलती की उसको ठीक कर सकते अपन। हम आपसे निवेदन करना ये चाहते हैं कि पुराना जो गुलाबाग हमारे महाराणाओं ने हमको दिया उस स्वरूप में लाने की कोशिश करें। उसकी शुरुआत कमल तले के जो टाइल्स हैं और जो पक्का निर्माण उसको हटाते हैं, और पुराना इरिगेशन वाला जो सिस्टम है दरबार के वहां से जा रहा है समोर बाग से, उसको अपन चालू कर दें। ठीक है, एक बात और ठीक है। दूसरा ये साहब दरगाह के सामने इमली वाली दरगाह, उसके सामने एक जिम चल रहा है प्राइवेट, पैसे ले रहा 1500 रुपये पैसे लेता है। जिम बनाया नगर निगम ने, पर वो कुछ सामान अपने लेके आता है, दूसरी उदयपुर की आम जनता को नहीं जाने देता है। उसका भी अपन को सोचना भेंट कर दो। ये लो सर, आपके लिए इसकी बात तो सुनी हूँ। डॉक्टर साहब की सुनाओ। सर 4000 5000 आम जनता सर 5 बैनर है जो लोगों ने साइन किए हैं गुलाबाग की व्यवस्था सुधारने के लिए। आपको जगाने का प्रयास किया सर, और आप बोल रहे हैं तो आपसे निवेदन है इसमें होना चाहिए। सारा पानी अगर कच्चा रहता है तो गुलाबाग बचाओ संघर्ष समिति जिस तरह से अपना काम कर रही है, जितने भी मुद्दे लोगों ने बताए हैं, लोगों ने मैसेजेस के जरिए बताए हैं, आज पहली बार गुलाबाग बचाओ संघर्ष समिति के इस अभियान के साथ महापौर GS टाक साहब जुड़ने जा रहे हैं और उनकी राय जानूंगी। सर, आपने हर एक चीज़ को सुना होगा, देखा होगा, अब तक चुप्पी क्यों साधी हुई थी सर? कोई चुप्पी नहीं रखता, सोच रहे विचार कर रहे हैं। और आप लोग आज मेरे को सभी 4.5 बताए हैं, इस पर कल 11 बजे पुतली के वहाँ पर मैं आऊँगा, फिर वहाँ से अपन गुलाबाग में पैदल चलेंगे। बिल्कुल सर, 4 समितियां मुख्य रूप से काम करती है, कई निविदाएं भी प्रस्तुत की गई, लेकिन समितियों द्वारा जो किया गया काम है, लोगों का ये कहना है, जो आम जन है वो दुखी है और ये कहते हैं कि भले ही डेवलपमेंट हुआ है लेकिन डेवलपमेंट को फिर से कभी देखा नहीं गया। ये कौन से 4 समिति वाला? विद्युत समिति काम करती है, गैराज समिति काम करती है। किसके लिए? गुलाब बाग में सर 4 समितियां मुख्य रूप से काम करती है, आपको तो पता ही होगा। विद्युत समिति काम करती है, गैराज समिति, उद्यान समिति, निर्माण समिति। इन सभी समितियों ने जितने भी काम किए, आपको लगता है कि वो सही हुए हैं? आपने कभी गुलाब बाग की तरफ रुख किया? मैं बहुत बार रुक किया, बहुत बार गया हूँ सर। कुछ आपने कुछ पाया, कुछ टूटा हुआ कुछ नजर आया होगा आपको? कुछ तो ऐसी कमी होगी जो आपको नजर आई होगी। वो कर रहे हैं। आज इतने लोग परेशान हैं, इतने लोग दुखी हैं, पहली बार आप ऑन स्क्रीन हैं, जनता जवाब जानना चाहती है, जनता आपसे सवाल पूछ रही है। ये सारे सवाल जनता कल आप 11 बजे मेरे से 11 और 12 के बीच में आप मेरे को बातचीत करेंगे, तब इस बारे में। सर, कमल तलाई को लेकर कितना आप लोग काम करने वाले हैं? क्योंकि जो पहले कच्ची कमल तलाई थी, उनसे इंटरनल ड्रेनेज जो सिस्टम था। मैं जयपुर में था तब मैंने सुना था कि कमल तलाई के अंदर कोई बोटिंग होगी, और जो रेलवे का जो किया है उसको उस कॉन्ट्रैक्टर के कंडीशन में डाला है कि वहाँ पर बोट चलाएगा, इसलिए उसको उन्होंने पक्का किया। ऐसा मेरे को पहले मैंने उस समय सुना था जयपुर के अंदर, जस्ट ये था। और फिलिंग स्टेशन के लिए किसी तरह की कोई ज़मीन 4000 स्क्वायर फीट की नहीं दी जा रही है? ये पता नहीं किसने अफवाह उड़ाई है जी। तो लोगों को आश्वस्त कर पाएंगे सर, काम कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। मैं समझा दूँ आपको। हाँ, लोगों के भाई वजह एक तो अखबार पे ज़्यादा विश्वास करना नहीं है। अच्छा। 4000 स्क्वायर फीट क्या होता है? सवाल ये है कि हमको गैस से चलाना है या पेट्रोल से चलाना है, 2 में से एक को चलाना है। ठीक है, गैस के लिए उस गैस के सिलेंडर वगैरह कुछ रखने के लिए स्पेस चाहिए, वो हमको जब भी उसको टेम्परेरी देनी है उसको, बस। तो इसमें पता नहीं, मिली अखबार पढ़ा था 4000 स्क्वायर फीट दे रहे हैं, 4000 आया कहाँ से? तो ये तो एक किसी ने ऐसे ही लिख दी, या एंटी नगर निगम कांड से उसने 4000 लिख करके भाई एक तरह से अफवाह को उड़ाओ। सर, शेर वाली फाटक से जैसे ही आप एंट्री करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे और देखेंगे थोड़ा आगे चलकर, तो डंपिंग यार्ड बना रखा है। वहाँ पर शहर का बाहर का जो कचरा है वो वहाँ पर आपको नजर आएगा। ये कैसे हो गया? गुलाब बाग का इतना बड़ा एरिया, वहाँ पर कचरा है सर, वहाँ कुछ सुविधाएं? कल मैं आपको इस बारे में विस्तृत बताऊंगा, मैं देख करके। जी। तो संघर्ष समिति से आप जुड़े हुए हैं, संघर्ष समिति को बराबर देख रहे हैं सर?
मुझे संघर्ष समिति जो आपको पता ही नहीं सर, गुलाबबाग बचाओ संघर्ष समिति बनी है, लोगों ने बनाई है। आज जो बैनर आपने देखा है, जो सिग्नेचर किए गए, वो गुलाबबाग बचाओ संघर्ष समिति के तहत ही किए गए हैं सर। तो क्या किसी तरह की कोई आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची? मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। संघर्ष समिति को लेकर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची? इतने दिन से जो अभियान चल रहा है उसको लेकर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची? मेरे पास तो आप पहली बार आए लोग। अच्छा, तो मतलब आपके जो पार्षद है उन्होंने भी आपको अवगत नहीं कराया इस चीज से? ओके, तो फिर भी काम तो करेंगे। पार्षद जरूर बहुत जोर जोर से भी बोल रहा था। हाँ, बहुत जोर जोर से बोल रहा, जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा वो भाषण दे रहा है पब्लिक को। वो जरूर एक बार अभी सुना मैंने उसको। अच्छा, वो आपको जानते हो कि कौन पार्षद है। बिल्कुल। तो सब काम करेंगे ना? बिल्कुल, जनता को आश्वस्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये महापौर GS टांक साहब थे हमारे साथ, जिन्होंने आश्वस्त किया है कि काम किया जाएगा। हालांकि गुलाबबाग बचाओ संघर्ष समिति के बारे में इन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी एक पार्षद आए थे जिन्होंने सारी ही समस्याएं यहाँ पर बताई है और उससे ये मुखातिब आज ही इसी वक्त हुए हैं। इससे पहले महापौर साहब को किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। गुलाबबाग को लेकर जो इतने समय से, पिछले कई दिनों से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बात अपनी कह रहे हैं, वो इन्होंने साफ तौर पर मना किया है कि इन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हालांकि एक्शन लिया जा रहा है, निगम अपना काम कर रहा है। अब ये क्या बात है, किस तरह का गोलमाल है, इस पर कुछ भी कहना अभी सही नहीं लग रहा। लेकिन कल 11 बजे महापौर साहब ने ये वादा किया है शहर की जनता से कि वो आएंगे और गुलाबबाग का एक एक कोना अपनी नज़र से देखेंगे और उसके बाद हर एक विषय पर, हर एक प्रॉब्लम पर निराकरण के लिए शहर की जनता को आश्वस्त करेंगे।